का फ़ोन चोरी हो जाता है तो क्या करें? तो दोस्तों जैसे कि पिछले वर्षों में अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे तो उस समय चोरी हो जाने के बाद आपको नहीं होता था या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ती थी। लेकिन जब से आपके जीवन में स्मार्टफ़ोन ने एंट्री ली है तब से आपके जीने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। जिसमें आपके अपने फ़ोन में पर्सनल डाटा से लेके प्रोफ़ेशनल डाटा सारी ज़रूरी चीज़ें आप अपने फ़ोन में ही रखते हैं और उससे ही अपना सारे ट्रांज़ैक्शन लेन-देन करते हैं। तो इस वक़्त अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आपके मन में हज़ार सवाल खड़े होते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए और आप परेशान हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 3 तरीके जिससे आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा या फिर आपका कोई नुकसान होने से आप बच जाएँगे। तो आप पहले सोर्स में आपको यही पता था कि जब आपका मोबाइल गुम होता है तो आपको अपने थाने पे कंप्लेंट करना होता है। लेकिन इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बहुत सारे रिसर्च के बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट कर दी है जिससे कि आप अपना फ़ोन गुमशुदगी के लिए एप्लीकेशन मतलब देने से बजाय आप कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप तुरंत फ़ॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आपका स्मार्टफ़ोन का अगर लॉक किसी ने खोल लिया है, मोबाइल चोरी हो गया है तो आपके फ़ोन पे या बैंक अकाउंट और आपके पर्सनल डाटा, पर्सनल वीडियोज़ को भी इस्तेमाल वो कर सकता है और आपका अकाउंट भी खाली कर सकता है या फिर आपके फ़ोन से बहुत सारे गलत बहुतेरे काम किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे ही आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो सबसे पहले आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जो कि जब शुरुआत किया गया उस पे आपको कॉल करना है, जो है कि 1442 यानी 114-22। इस नंबर पर आप कॉल करके आप अपने मोबाइल की गुमशुदगी का तुरंत रिपोर्ट करेंगे या फिर आप कंप्लेन करेंगे तो आपका मोबाइल का कंप्लेन यहाँ से भी दर्ज हो जाएगी। और दूसरा तरीका है कि आप अपने फ़ोन का जो आपका लोकल या यूपी कॉप करके आपका है, चाहे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ के पुलिस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपका सबसे मौजूदा रूम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप चाहते हैं कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए या फिर आप जो उससे कोई और ट्रांजेक्शन न कर ले या फिर कोई और गलत काम में इसका आपके फ़ोन का इस्तेमाल न किया जाए। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम है CEIR करके। ये आप CEIR.government.in करके वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे आपके फ़ोन के बारे में कोई कंप्लेन और वहाँ से आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जिसमें आपको फ़ोन का EMI नंबर आपके पास होना चाहिए और आपने जब भी मोबाइल खरीदा या परचेस किया होगा तो आपको उस अमाउंट का रसीद स्लिप जो आपने ट्रांसफर किया है तो उसका स्लिप आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप CEIR की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फ़ोन ब्लॉक करने के लिए वहाँ पे आपका कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है तो उसमें दोनों मोबाइल नंबर, फिर आपके फ़ोन का IMEI नंबर उसको भी यहाँ दर्ज करना होता है। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आपको अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, फ्रंट बैक दोनों आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा और मोबाइल का स्लिप जो आप मोबाइल जहाँ से खरीदा उसकी पर्ची, और अगर आपने कहीं और कंप्लेन कर रखा है या फिर अपने थाने पे एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन कंप्लेन कर लिया है उसकी स्लिप, आपको तीनों चीज़ वहाँ पे लगा के सबमिट कर देनी होगी। तो आपका नंबर अगर जिस मोबाइल में होगा उस नंबर से आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा और आपकी सिम भी ब्लॉक हो जाएगी और आप उसी सिम पर जाकर दोबारा दूसरे नंबर से मतलब फिर से अपने जो भी टेलीकॉम का सेक्टर आप यूज़ करते हैं उसके लिए और सभी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपका फ़ोन ढूंढने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाती है। तो वहीं पे आपका कंप्लेन भी दर्ज होता है और आपका फ़ोन ब्लॉक भी हो जाता है। कंप्लेन दर्ज करने के लिए मैंने बताया कि 144-22 पे आपको कॉल करना है, आपको वहाँ कंप्लेन दर्ज करना है और आपको फ़ोन को तुरंत ब्लॉक करना है ताकि आपके फ़ोन पे गूगल पे या फिर किसी भी UPI माध्यम से आपके फ़ोन को ओपन करने के बाद उसका ट्रांजेक्शन न किया जा सके। तो आपको अपना सिम बंद करना पड़ेगा ताकि आपके बैंक से कॉन्टैक्ट उसका टूट जाए। और अगर आपने उसमें ATM कार्ड वगैरह कोई भी फोटोज भी उसमें रखी है जिससे कि आपका CVV नंबर उसको पता चल जाता है और उससे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपकी इस अवस्था में आपको अपने ATM को भी ब्लॉक करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन आपको इस 144-22 पे कॉल करने के बाद कंप्लेन करने के बाद आप अपना फ़ोन आप खुद से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए ही ये CEIR करके नंबर इसमें वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है जिससे आपको किसी फ़ोन की दुकान पे जाके अपना कंप्लेन करने की जरूरत नहीं या फिर फ़ोन ब्लॉक करने में बहुत देर करने की जरूरत नहीं, तो तक आपका नुकसान हो जाएगा। तो और इस अवस्था में सारी कम चीज़ें करने के बाद आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा और आपका फ़ोन ट्रैक करने और उसको ढूंढने की प्रक्रिया इस वेबसाइट द्वारा पुलिस कंप्लेन तक पहुंच जाएगी और अपने प्रोसीजर में चालू हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर आपका फ़ोन आप कंप्लेन कर रहे हैं इसमें एक बात आप जरूर कोशिश ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ोन की वैल्यू या फिर उसका प्राइस या रेट कुछ इस प्रकार होना चाहिए, इतना तक होना चाहिए कि उसको फ़ोन को ढूंढने का प्रयास किया जा सके। जिस तरह के आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मेंशन मिलेगा और उसमें जैसे कि आपका कुछ अमाउंट मोबाइल का रेट 20-25-50 हज़ार के करीबन है तो उस पर प्रयास करने योग्य होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल कंप्लेन कर सकते हैं और ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ बताया कि हमको मोबाइल कंप्लेन मतलब गुम होने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आप
स्वतः रूप से आपके बैंक खाते का पैसा बच सके और आपके सिम से कोई गलत काम ना हो सके और आपका मोबाइल पूरी तरह से ब्लॉक हो सके। और उसके बाद एक अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको उसमें ईमेल आईडी वगैरह सब डालने के बाद आप जब वहाँ सबमिट कर चुके रहेंगे, तो अगर उसके बाद आपका फ़ोन ढूँढने के बाद मोबाइल मिल जाता है तो आप वहीं से अनब्लॉक कर सकते हैं। कई अवस्थाओं में ऐसा होता है कि आपने मोबाइल गुम के मतलब चोरी भी हो जाता है और गुम भी हो जाता है। तो गुम की अवस्था में आप क्या करते हैं कि आप टेंशन में आके अपना मोबाइल ब्लॉक कर देते हैं। आपको कुछ देर बाद मोबाइल मिल जाता है तो आपको बुरा लगने लगता है कि मैं उसको अनब्लॉक कैसे करूँ। तो आप उसी साइट से सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप वहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल गुम होने के बाद, इस प्रक्रिया को भेजने के बाद और आपका मोबाइल मिल जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब से ये वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से आप CIR पे कंप्लेन करेंगे या फिर अपना मोबाइल ब्लॉक करेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ सबको शेयर करें ताकि उनका मोबाइल गुम होने पर या फिर किसी भी और तरीके की जानकारी के लिए उनको इस वीडियो से सहायता मिल सके। तब तक